नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। निजी हॉस्टल से एक छात्र के अचानक लापता होने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज परिजन ने अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी कैमरे चेक कराए। छात्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र 11 साल का है और उसके साथ 2 छात्र और भी हैं जो हॉस्टल से लापता हैं। शिक्षा कॉन्वेंट नजराबाद स्कूल। क्या हुआ? उस पे बच्चे निकल गए 3। अच्छा, क्या हुआ क्या आज? पता नहीं सर। बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं उसमें। अच्छा, तो हॉस्टल से गायब हो गए? हाँ। तो आपने शिकायत दी? नहीं सर, हम तो अभी सर टीचर सब ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो एक ही बच्चा था या और भी थे? 2 बच्चे और हैं इसके साथ। आपके कितने बच्चे थे? नहीं, मेरे तो एक ही बेटा ही। अच्छा, कहाँ का बच्चा है? श्रीनगर बढ़ लिया। वहाँ कोचिंग में पढ़ाई करता था? हॉस्टल में रहता है वहाँ। अच्छा, आज शिकायत देने हो? नहीं, मैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करना क्या नाम है बच्चे का? अनुज रावत। अच्छा, कहाँ का रहने वाला बच्चा? बढ़ लिया। राजस्थान में आज भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 संकल्पों के साथ अपना बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत होने के बाद स्वामी न्यूज द्वारा बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। इस पर चर्चा में राजस्थान सरकार में रहे पूर्व वित्त सलाहकार गोविंद देव व्यास, स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी और चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुरुद्ध द्वारा प्रदेश को मिली सौगात पर विस्तृत रूप से चर्चा की। गोविंद देव जी व्यास वित्तीय सलाहकार रहे राजस्थान सरकार के अंदर। कल हमने कई विषयों पर चर्चा भी करी थी, कई सारे विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करी थी। जब बातचीत करी तो हमको कई सारे विषय से निकल कर आए, उन सब के ऊपर क्या क्या रहा, आज बजट में किस तरीके से रही। बजट को मूल यदि कम शब्दों में जाना जाए तो बजट का मूलभूत यदि बात करें तो क्या कहते हैं गोविंद जी साहब, यदि टोटल यदि हम बजट की बात करें तो क्या आपको दिखने में? कमल जी, मैं शुरुआत कल की बात से ही करूंगा जब मैंने आपसे ये निवेदन करा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, लेकिन 60% थार के रेगिस्तान में आता है। और मैंने ये भी निवेदन करा था कि बहुत कमी है इरिगेशन की, बहुत कमी है पानी की, पीने के पानी की, सतही जल 1% मात्र है, अंडरग्राउंड वाटर 1% मात्र है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। आज ऐसा लग रहा है कि कल की इस प्रार्थना को सरकार ने कहीं सुना है और विशेष रूप से अजमेर के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा सुना है। यदि आप बात करें तो जल जीवन मिशन जो शुद्ध पानी को आम आदमी के घर तक नल के माध्यम से पहुंचाता है के लिए इस साल 15,000 करोड़ रुपए के खर्चे की व्यवस्था की गई है, जिससे 25 लाख ग्रामीण घरों में पानी पहुंचेगा नल के माध्यम से। हमारे करीब 163 शहर और कस्बों में पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए 5,180 करोड़ रुपए इस बजट में उपलब्ध कराए गए हैं। एक बात और जो होनी चाहिए थी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि पहले पानी रिचार्ज करने के लिए कुओं में भरो जो पुराने हैं, नदी में भरो, तालाबों में भरो, ताकि पानी का रिचार्ज हमेशा बना रहे। पाइपलाइन से सीधे पानी मत लेकर के आओ, अन्यथा पानी पहुंचेगा, वैसे होगा नहीं होगा, लेकिन वो रिचार्ज जो हमारे साधन है वर्षों के, वो नहीं हो पाएंगे। बाकी सब चीजें बहुत अच्छी करी है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा बजट हमको मिला है। एक बार अशोक गहलोत जी भाई साहब ने कहा था कि मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। वैसा बजट ये वाला मिला है जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी। बट फिर भी मैं एक आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा बात, जो 500 FPO का नए FPOs का जो सृजन किया गया है, उसमें मेरा एक रिकमेंडेशन है। वो रिकमेंडेशन ये है कि किसान भाई क्या है कि एंटरप्रेन्योर अभी तक नहीं बने हैं। नाबार्ड से फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड देता है FPOs को। तो भाई हमारा ये एक ध्यान ये भी होना चाहिए, जो FPOs बन रहे हैं उसमें कोई एक आदमी ऐसा हो जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को रखता हो, जिसमें वो जोश और वो जज्बा हो कि वो उस FPO को आगे लेके जा सके। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन और मिशन है सहकार से समृद्धि, तो वो सहकार से समृद्धि नहीं आती है,
सरकार का पैसा वेस्ट होता है। तो वहां पे आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई इसमें प्रावधान किया जाए, या ऐसा किसी एफपीओ के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं उनमें एक डायरेक्टर ऐसा बने जो उस एफपीओ को आगे लेके जाने का साहस जुटा सके। मुहर्रम और मिनी उर्स की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई दरगाह पहुंचे। इस अवसर पर दरगाह के अतिरिक्त नाजिम आदिल ने उपस्थित अधिकारियों को मुहर्रम के अवसर पर होने वाली रसूमात की जानकारी दी। इस अवसर पर अधिकारियों ने मिनी उर्स पर होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। आगामी मुहर्रम और हाइदोस की तैयारियों की समीक्षा की गई। दरगाह के अंदर के क्षेत्रों में जो जायरीनों का मूवमेंट रहेगा वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से चलता रहे, किसी भी तरह की उनको परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो, और जो ताज़ियों का रूट रहेगा उसमें कहीं पर भी कोई अड़चन ना हो। जो बिजली के तार हैं और जो डीओआईटी के तार हैं उनको जो झूल रहे तार हैं उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जहाँ पे सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता थी वो भी करवाई गई है, नालियों की सफाई कराई गई है। तो जो अपने ताज़ियों का रूट है वो क्लियर करवाया गया है। दरगाह के अंदर और उसके आसपास के एरिया में भी क्लीनलीनेस इंश्योर करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। जो पहली यहाँ विज़िट रही थी उसके बाद काफ़ी काम हुआ है, उसकी भी समीक्षा की गई, और अभी जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और आशा है कि हमारे ये जो दोनों ही मुहर्रम और हाइदोस बिल्कुल निर्बाध तरीके से प्रॉपर्ली यहाँ पर इंश्योर किए जाएंगे। मैडम, बारिश का मौसम है और कई तार लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंगर खाना, फूल गली, मोती गढ़ना काफ़ी बड़ी संख्या में तो इन तारों को हटाया भी गया है, टाइटन अप भी किया गया है, रेस भी किया गया है, और अभी जो तार बचे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, कम ही है, उनको भी आज संबंधित अधिकारियों को यहाँ बुला करके दिखा दिया गया है और उनको क्लियर करने के लिए, पैसेज बनाने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। आज जो है प्रशासन और पुलिस और अन्य अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के हैं उनके साथ एक दौरा किया गया है, क्योंकि आज से जो है हमारा जाब्ता डिप्लॉय हो जाएगा। आपके ताजिए हैं, हाइदोस है और त्यौहार है मिनी उर्स का, तो इसके लिए एक साथ चल के पूरा देख के कि कहाँ से क्या क्या रूट रहेगा, क्या उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं, कहाँ जाब्ता कैसे डिप्लॉय करना है, ख़ास तौर से सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, कोई कमी है तो उनको दुरुस्त किया जाए। इसीलिए पूरी टीम को लेके यहाँ निकले हैं और ओवरऑल एरिया का जो है पूरे का एक बार भ्रमण कर लिया। लगभग कितने जाब्ता लगाया जाएगा सर? जाब्ता लगभग टोटल जो है 1100 के आसपास जाब्ता हम लगा रहे हैं, जिसमें 7 सेक्टर में बांटा है अलग अलग, और उसमें आप ये देखिए कि 8 एडिशनल एसपी हैं, 13 डिप्टी एसपी हैं, बाकी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मिला के टोटल जाब्ता, होमगार्ड मिलाकर 1100 का जाब्ता पूरा डिप्लॉय रहेगा, तीनों शिफ्टों में अलग अलग। सर, मुहर्रम के जो ताजिए हैं वो लंगर खाने होते हुए इमामबाड़े तक जाते हैं, क्या वहाँ सीसी कैमरे की कोई व्यवस्था की गई? देखिए, सीसीटीवी हम दिखवा रहे हैं, हमारा जो अभय कमांड है उसके थ्रू कंट्रोल पूरा रहना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी है तो भी वीडियोग्राफी करवाने का प्रोविज़न है, तो प्राइवेट वीडियोग्राफर से भी वीडियोग्राफी करवा ली जाएगी। ख्वाजा करीम नवाज के दरगाह को जोड़ने वाली दरगाह संपर्क सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसके कारण कई हादसे और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा टुकड़ा गिरा होने की वजह से एक वैन और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। संबंध में क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग की गई। हाँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था सुबह के टाइम, और वैन वाला दूसरी तरफ से आ रहा था और चट्टान जो है नई सड़क पे गिरी हुई है। करीब 4-5 सालों से नगर निगम सफाई कराता है, लेकिन पूरी सफाई नहीं कराता है। तो वो चट्टान ऐसी है जो आधे पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है उसने। तो दूसरी तरफ की गाड़ी वाला जो भी आएगा उसको उसके सामने वाला बिल्कुल ब्लाइंड कर हो जाता है उसके लिए। तो जैसे ही मैंने आगे लिया तो वैन वाला था, हम दोनों ही स्पीड में नहीं थे, वो भी बहुत ध्यान से चला रहा था, मैं भी, लेकिन हादसा था जो कि चट्टान के कारण हुआ और मेरी गाड़ी सीधे वैन में लग के और चट्टान के ऊपर गिरी। तो मेरे हाथ में दोनों उंगलियों में स्टिचेस आए हैं, शोल्डर भी इंजर्ड है, नी और घुटना वगैरह भी इंजर्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, आगे मुहर्रम आ रहे हैं और बड़ी गाड़ियों में और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और कल को कोई बड़ा हादसा और भी हो सकता है। कई हादसे हो चुके हैं, प्रशासन को अब इसकी खबर लेनी चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम फ़हीम अली है। सर, ये दरगाह संपर्क सड़क है, गली नंबर 9 के पास में ये पहाड़ गिरा हुआ है।
तो ये कई साल से गिरा हुआ है, इसको कोई देख रेख नहीं करने वाला नहीं है कोई, मतलब इस पर आए दिन एक्सीडेंट होना करना, क्योंकि यहाँ खड्डा भी होया हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को कई कंप्लेंट पहले भी दे चुके हैं और कल भी जाके निगम में देखे आए, कलेक्ट्री में देखे आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अधिकारी आते भी हैं तो जगह से कहीं से थोड़ा बहुत मलबा उठाया और वो खानापूर्ति करके चले जाते हैं। खंभों पे लाइटें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। अगर कोई रात बिरात कोई जा रहा है अंदर आओ, उसको परेशानी हो जाती है। रात के टाइम कैसे गुजरे आदमी, कैसे नहीं, परेशानी हो जाती है। और नीचे रोड पे जाते हुए और ज़्यादा हालत इतनी, जगह जगह खड्डे कीचड़ इतना है कि अगर सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं, स्कूल जाने से लेट हो जाते हैं और मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। और दिन पे दिन इस रोड पे हादसे बढ़ते जा रहे हैं और लाइटें तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी एक खंभे में लाइटें नहीं है, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका नाम? मेरा मोहम्मद इकबाल। जी, ये जो दरगाह संपर्क सड़क है, इसकी जो हालात के हिसाब से हमने कल जो है कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, निगम में भी ज्ञापन दिया है कि भाई यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है ये सड़क की, जो ये मलबा गिरा हुआ है बरसों से गिरा हुआ पड़ा है, आज तक मतलब जैसे सफाई तो होती है लेकिन आधी अधूरी होती है। तो इस बाबत हमने कल ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं कई यहाँ पर, अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। तो आए दिन की जो है एक भयावह स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब लाइटें नहीं है, जाए रास्ते में मतलब पैदल के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि सामने से कौन सी गाड़ी आके, गाड़ी में लाइट है नहीं है, वो टक्कर मार दे, क्या पता मतलब कोई अनहोनी हो जाए। तो बहुत भयानक स्थिति है। मुहर्रम को देखते हो प्रशासन ने क्या काम? मुहर्रम को देखते हो प्रशासन ने काम तो किया है, लेकिन कोई लाइट वाइट नहीं है, कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है जिसको देख के कहा जाए कि मतलब आने वाले ज़ायरीनों के लिए कोई व्यवस्था की गई है या ऐसा कुछ भी, मतलब उचित कार्रवाई नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मेरा टाटा पावर अजमेर प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों को बचाए रखना और संरक्षित करने के गुर साझा सिखाए गए। टाटा पावर अजमेर प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों को बचाए रखना, संरक्षित करने के गुर साझा सिखाए गए। टाटा पावर अजमेर प्रबंधन ने ये मुहिम सीईओ सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की गई। विद्युतीय सुरक्षा और संरक्षण के ऊपर शर्मा ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए सावन स्कूल के बच्चों को विद्युत का महत्व, विद्युत का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही तत्वों का बारीकी से विश्लेषण कर सामान्य ज्ञान वर्धित करते हुए साथ साथ विद्युतीय हादसों की रोकथाम के लिए विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली और भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए विद्युतीय संरक्षण की बातों पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सेफ्टी विभाग द्वारा क्विज के माध्यम से बच्चों से विद्युत व्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया गया। टाटा पावर की मुहिम से नो टू प्लास्टिक के तहत जूट के थैले और वृक्षारोपण के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से पौधे वितरित कर समारोह को संपन्न किया गया। इस दौरान टाटा पावर अजमेर के जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि टाटा पावर अजमेर प्रबंधन बच्चों को विद्युतीय सुरक्षा और संरक्षण की जानकारी प्रदान कर इस मुहिम को घर घर तक लेकर जाना है तथा आने वाले समय में अजमेर शहर की लगभग 30 स्कूल में यह मुहिम का आयोजन करेंगे। हर हफ्ते किसी सरकारी या निजी संस्थान में जाकर उनके द्वारा विद्युतीय सुरक्षा और संरक्षण का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये हम लोग का एक्चुअली सीधा जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचने का एक मार्ग है, और क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेस्ट एम्बेसडर्स होते हैं और उनके माध्यम से हम समाज तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर जो मानसून के मौसम में जो एक सेफ्टी हैज़ार्ड्स पैदा हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, उनके बारे में चेतना फैलाना समाज में, ये ध्येय था आज के इस कार्यक्रम का, और हमने बच्चों के माध्यम से ये संदेश समाज तक पहुंचाने की चेष्टा की। संभाग के सबसे बड़े जनरल अस्पताल के वाटर कूलर में पानी नहीं होने पर मरीज के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि उन्हें अपने मरीज को छोड़कर 2 मंजिल से उतरकर नीचे पानी लेने जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लगे वाटर कूलर में पानी नहीं होने पर मरीज के साथ आए परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड के बाहर लगे
कूलर में पानी नहीं है, इसलिए उन्हें पानी लेने के लिए 2 मंजिल नीचे उतरकर जाना पड़ता है। इस दौरान मरीज को अकेला छोड़कर नीचे जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वार्ड के बाहर लगे पानी के कूलर में नियमित पानी सप्लाई हो, ताकि मरीज और उनके परिजनों को परेशानी ना हो। पानी लेने आया हूँ। हाँ, तो क्या वाटर कूलरों में पानी नहीं आ रहा? फिर कहाँ से लेके आते हो? नीचे जाऊँगा। नीचे से लेके आते हो। क्या समस्या आ रही है इस कूलर में? क्या पता, हमको क्या पता। कितनी मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ा? 3 मंजिल जाऊँगा। सबकी परेशानी है पानी की। फिर कहाँ से लाते हो पानी? पानी जाऊँ। अच्छा, कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है? नीचे से। नीचे से। और ये वाटर कूलर लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं आता क्या? नहीं हमारे तो नहीं, ये पानी का जो। हाँ, इसमें पानी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा है? कल परसों का ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर कहाँ से लाते हो? नीचे तो रात का भी खत्म हो जाओ तो परेशानी। कितनी मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ता है? 1 मंजिल ये बोले तो भी यहाँ नाटू खा के जाने पड़ा। ठीक। बटोरिया बटोरिया पानी नहीं आता। पानी नहीं है? हाँ। तो कहाँ से लेके आते हो फिर पानी? बाहर से। नीचे ले आओ। अच्छा, कितनी मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ता है? शराब के नशे में धुत 2 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रभात सिनेमा की गली के नजदीक कल हंगामा करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा सादी वर्दी में ठेला चालकों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान किसी ने दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत सादा वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने प्रभात सिनेमा की गली के नजदीक हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मी ठेला चालकों के पास आए और नाश्ता करने के बाद पैसे नहीं दिए। इस पर ठेले वालों ने पैसे मांगे तो दोनों पुलिसकर्मी रौब झाड़ने लगे। एक पुलिसकर्मी तो नशे में बहुत ही ज़्यादा मदहोश दिखा। ठेला चालक और पुलिसकर्मियों के बीच हंगामा होता देख वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देख लो गुरु, इतनी दारू पी रखी है इन्होंने। देखो बोल हो रहा, दारू पी रखी है। अपना में खुद को समझता है। कितने पी रखी? तुमने नहीं पी रखी? सुन लो भाई साहब, इसने दारू नहीं पी रखी। ये बोल रहा भाई साहब, उसका पल्ला झाड़ने के लिए बोल रहा कि मैंने दारू नहीं पी रखी। इसके साथ था वो घुसू। ये पुलिस वाला है, खुद को समझता है। हर टाइम, हर 2-4 दिन होते इसके नाटक चालू। आपने पुलिस में क्या रोड पे कितने दार है? कौन सी पोस्ट? कौन से थाने में? तू कौन पूछने वाला है? आवाज बंद है, आवाज बंद है। मैं कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा। मेरे पे तो बात उठानी है। मैं उतार दूंगा तेरी सारी घर में। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आराध्य सद्गुरुओं के 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर पधारे अनेक संत महात्माओं का आशीर्वचन उपस्थित श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आराध्य सद्गुरुओं के 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने भजन मीत चलो गुरु चाली जो गुरु कहे सो ही भल मानी प्रस्तुत करते हुए गुरु के वचनों का अनुसरण करते हुए प्रेरित किया। उन्होंने भजन किए चवा मरी वायस द्वारा यह संदेश दिया कि संत महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, अपितु वे केवल इस नश्वर शरीर को त्याग देते हैं, परंतु वे सदैव अपनी निशानियों के रूप में उपस्थित रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने सदैव सेवा सुमिरन करते रहने पर बल दिया। वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन बाबा गंगाराम साहिब जी की 28वीं वार्षिक वर्षी आज हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मनाई गई। प्रातःकाल श्रद्धालुओं ने सिद्धों की समाधियों धूणा साहिब, आसन साहिब, झंडा साहिब, श्री हरि सिद्धेश्वर मंदिर पर पूजन अर्चन कर शीश नवाया। हवन यज्ञ होकर संतों महात्माओं के सत्संग प्रवचन हुए। श्रीचंद मात्रा साहिब वाणी का वाचन हुआ। ठाकुर जी को प्रसाद का भोग लगाया गया। श्रीचंद सिद्धांत सागर का पाठ पूर्णत होने पर भोग साहिब पढ़ा गया। अन्नपूर्णा रथ से निराश्रितों को प्रसाद वितरण हुआ। संतों महात्माओं का भंडारा एवं आम भंडारा हुआ। संतना के संत खिमिया दास ने कहा कि संत परमात्मा और जीव के मध्य वकील की तरह हैं, जो हमारा पक्ष ईश्वर के समक्ष रखते हैं। इंदौर के संत गुरुचरण दास ने कहा कि जब मनुष्य के पुण्य उदित होते हैं तो उसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है।
इस अवसर पर बाहर से पधारे हुए अजमेर के श्री महंत स्वरूपदास उदासीन, पुष्कर के श्री महंत हनुमान राम उदासीन, किशनगढ़ के महंत श्यामदास, गांधीधाम के संत दर्शनदास, सतना के स्वामी किमियादास, भावनगर के दीपक नंदलाल, फकीर रीवा के संत अंशदास, सतना के संत ओम ईश्वरदास, साईं प्रहलाद, महाराष्ट्र कारंजा के साईं श्रवण, उल्लासनगर के ईश्वरदास अर्जुनदास, राजकोट के स्वामी अमरलाल, इंदौर के स्वामी माधवदास, स्वामी गुरुचरण दास, स्वामी मोहनदास संतनाद, भीलवाड़ा के महंत गणेश दास, अजमेर के स्वामी ईश्वरदास, स्वामी अर्जुनदास, स्वामी आत्मदास सहित अनेक महापुरुषों तथा उदासीन निर्वाण मंडल के अनेक संत महात्माओं ने संगत को दर्शन लाभ प्रदान किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्टार न्यूज़।